मित्रों, एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि मैं यह जानना चाहता हूं कि आत्मा को मन, बुद्धि व संस्कार ही जब पाप कर्म में लिप्त करते हैं और पिछले जन्म का दंड अगले जन्म में मिलता है, तो ऐसा क्यों? आत्मा तो शुद्ध है और आत्मा को नरक की पीड़ा नहीं भुगतनी होती, वह तो सूक्ष्म देह को होती है। पिछले जन्म की और अगले जन्म की आत्मा तो एक ही है। एवं जब पिछले जन्म का शरीर, मन, बुद्धि, सूक्ष्म देह सब छूट गया, तो अगले जन्म में मनुष्य को कष्ट क्यों भोगने होते हैं? अगले जन्म में भी आत्मा तो वही होती है, क्या वही सूक्ष्म देह भी अगले जन्म में आत्मा के साथ आती है? जब पिछला सब छूट गया तो अगले जन्म में दंड क्यों मिलता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जानने के लिए बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए मित्रों, उस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताता हूँ। मित्रों, आपने आज जो अपराध किया, फिर सो गए, तो अगले दिन उठने के बाद दंड मिलेगा या नहीं? आपका जन्म और मृत्यु मात्र सोने और जगने के ही समान है। आज कर्म किए मतलब इस जन्म में, आज जिन लोगों से मिले वो इस जन्म के परिवार हैं, फिर रात को सो गए वो मृत्यु है, कल जगे मतलब वो जन्म है। तो क्या आज के कर्म का फल कल नहीं मिलेगा? इस जन्म का फल क्या अगले जन्म में नहीं मिलेगा? आपके एक जन्म की गिनती एक दिन के बराबर भी मैंने गलत ही की है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में तो 14 इंद्रों का पूरा कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी पर 14 बार जीवन और 1000 बार मानव सभ्यता का विनाश हो जाता है। सीधा सिद्धांत है, हम जिसे अपना घर, परिवार और जीवन समझ रहे हैं, वो प्रकृति की दृष्टि में घर, जीवन और परिवार हैं ही नहीं। हम प्याऊ या गाड़ी में खड़े हैं और यात्रा को ही जीवन एवं सहयात्री को ही परिवार समझ रहे हैं, जबकि प्रकृति ऐसे नहीं देखती। उसके लिए हम घर में हैं ही नहीं, घर से बल्कि दूर हैं। ब्रह्म ही घर है, वही गंतव्य है। और प्रत्येक जन्म एक दिन के समान है, जिसमें प्रत्येक दिन जो लोग मिलते हैं उन्हें हम परिवार समझ लेते हैं। यही माया और भ्रम है। जैसे प्रत्येक दिन का कर्म अगले दिन, महीने या वर्ष में मिलता है, वैसे ही इस जन्म के कर्म का फल अगले कई जन्मों तक मिलता है। एक दिन का बोया बीज कई दिन, महीनों या वर्ष तक फल देता रहता है। ये नहीं कि आज कर्म करो फिर सो जाओ और कल जब उसका फल मिले तो सिद्धांत सुना दो कि मैंने तो कल कर्म किया था, कल ही फल क्यों नहीं दिया, उसके बाद तो मैं सो गया, रात गई बात गई, तो हम कर्म फल से छूट गए। मित्रों, छूटता केवल शरीर ही है, यानी भौतिक शरीर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म देह, संस्कार, ज्ञान, अज्ञान सब साथ ही चलते हैं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आम लगाया उस दिन फल नहीं मिलता। यदि आम खाने हैं तो 5-10 वर्ष प्रतीक्षा करो, गन्ने खाने हैं तो वर्ष भर और 2 महीने में केवल मिर्च ही खा सकते हैं। मित्रों, एक बड़ा ही दुर्लभ प्रसंग ध्यान में आया, सो उसे भी बताता चलूं कि आखिर ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या ईश्वर ज्योति स्वरूप है अथवा नाद स्वरूप? मित्रों, यह एक वैज्ञानिक प्रश्न तथा आध्यात्मिक प्रश्न है कि पश्चिमी विज्ञान ईश्वर को ज्योति पुंज की तरह कल्पना करता है, जबकि भारतीय दर्शन नाद को ब्रह्म मानता है। तो इस भेद का स्पष्टीकरण कैसे किया जा सकता है? तो आइए जानते हैं। किसी भी उक्ति या सिद्धांत पर ना तो अंधविश्वास हो और ना ही अंध अविश्वास हो। आइए देखें कि दोनों में क्या कोई भेद है। दोनों स्थितियों में तत्व तो एक ही है, लेकिन प्रारूप भेद है। ज्योति और नाद दोनों तो ऊर्जा ही हैं, जिन्हें एक दूसरे में परावर्तित किया जा सकता है। आत्मा की अनुभूति यदि श्रवणेंद्रिय द्वारा हो तो उसकी नाद संज्ञा है, और यदि दर्शनेंद्रिय द्वारा हो तो उसकी ज्योति संज्ञा होती है। यद्यपि यह आत्म तत्व इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, किंतु समझाने हेतु आपसे कह दिया। वस्तुतः भेद यहाँ दृश्य में नहीं, दृष्टा में है। बिजली तो बिजली है, आप साउंड सिस्टम में उसे ले जाएंगे तो बिजली की शब्द या नाद संज्ञा होगी, बल्ब में ले जाएंगे तो प्रकाश संज्ञा होगी। वास्तव में बिजली ना तो प्रकाश है और ना ही शब्द, वह तो कुछ अन्य ही है, लेकिन माध्यम भेद से हम परिणाम भेद की अनुभूति करते हैं। अपिचा गीता जी के दूसरे अध्याय में आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम उक्ति से ज्योति भाव का तथा आश्चर्यवच्चैन मन्यः श्रेणोति उक्ति में नाद भाव का संकेत है। दोनों परिस्थिति तथा माध्यम भेद से ग्राह्य हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ ज्योति भाव नहीं है? ज्योतिष स्वरूप जगदीश महेश्वरो असि एवं कोटि सूर्य प्रतीकाशाम चंद्र कोटि सुशीतलाम से ज्योति का ही तो संकेत है। हमारे यहाँ दोनों भाव सहर्ष ग्राह्य हैं। ब्रह्म को शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म दोनों कहा गया है। मित्रों, भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि उनका लीला धाम, लीला पात्र, लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत भौतिक नहीं होती है। उनमें देह देही भेद नहीं होता। इतिहास शास्त्र कहते हैं, न भूत संघ संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः
स सर्वस्माद्बहिष्कारो श्रौतस्मार्त विधान्तः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैलः स्त्रान माचरेत। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के लीला शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त वैदिक श्रोत तथा स्मार्त कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुख देखने से भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। कथित वेदवादी आर्य समाजी जन श्री कृष्ण को महापुरुष मात्र मानते हैं और क्षुद्र बुद्धि के कारण श्रीमद्भागवत आदि को अप्रामाणिक मानते हैं, लेकिन महाभारत को सही मानते हैं। अनेक कुतार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि भगवान नाम की महिमा वास्तविक न होकर अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह विश्वास नहीं होता कि भगवान नाम का सकृदप उच्चारण या चिंतन मात्र भी परम कल्याणकारी है। नारदादि पुराणों की उक्ति है, पुराणेष्वर्थवादत्वम ये वदंती नराधमाः तैर अर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति ही। जो नराधम पुराणों में अश्रद्धा रखते हुए अर्थवाद की कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य भी वैसे ही अर्थवादवत निष्फल हो जाते हैं। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, फिर कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति से हम पुनर्जन्म से बच सकते हैं, तो कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि दोनों ही सही हैं। भगवान ने कहा है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म होता है, लेकिन यह नहीं कहा कि जिसका मोक्ष होता है उसका भी पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म तो अटल है, परंतु जिसका मोक्ष हुआ उसका नहीं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। ज्ञान की प्राप्ति से देह और देही का भेद ज्ञात होता है, फिर देह और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, मृत्यु और मोक्ष में अंतर है। इच्छाएं बची रहें और शरीर नष्ट हो जाए वह मृत्यु है, शरीर बचा रहे और इच्छाएं नष्ट हो जाएं वो मोक्ष है। इसीलिए हमारे यहाँ जीवन मुक्त शब्द है। पुनर्जन्म मृतक का होता है, मुक्त का नहीं। 2 मिनट मौन रखकर किसी भी दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देने से मृतात्मा को कोई शांति नहीं मिलती। यह एक पाश्चात्य परंपरा और दिखावा मात्र है, जिसका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी दिवंगत आत्मा को वास्तव में शांति पहुंचानी है तो उसके लिए संकल्प करके कम से कम 1 घंटे तक भगवान का नाम जप करना चाहिए और किसी अच्छे पुरोहित से यज्ञ हवन और श्राद्ध करवाना चाहिए। यज्ञ हवन संभव न हो तो भी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए संकल्प लेकर कुछ देर नाम जप व गीता या रामचरितमानस का पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। ऋषियों ने इसी ज्ञान का दर्शन किया एवं उसे मुनियों ने तपस्या करके लिपिबद्ध किया। श्रीमद्देवी भागवत का कथन है कि जिसे ऋषि तत्व प्रतिष्ठित नहीं है वह काव्यात्मक कौशल नहीं दिखा सकता। मंत्र को अनुभूत करने वाले दृष्टा साधक को ऋषि कहते हैं तथा उसे लिपिबद्ध करने वाले मुनि हैं। हरेक ऋषि मुनि भी हो सकता है, लेकिन हरेक मुनि ऋषि नहीं हो सकता। ऋषियों मंत्र द्रष्टारो लेख का मुन यस तथा। प्रत्येक ऋषि कहीं न कहीं मुनि भी है, पर आवश्यक नहीं कि हर मुनि ऋषि भी हो। जैसे कुछ सांसद प्रधानमंत्री भी हुए, लेकिन हरेक सांसद प्रधानमंत्री नहीं बन सके। ऐसे व्यक्ति जो त्यागपूर्ण जीवन बिताते हुए अपनी विद्वत्ता से मंत्रों के भाष्य रचकर उन्हें लिपिबद्ध करते हैं, वे मुनि हैं। ऐसे साधक जो साधना के मंत्रों को देखकर अनुभूत करके प्रकाशित एवं सिद्ध करते हैं, वे ऋषि हैं। जैसे मृत्युंजय मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं एवं बगलामुखी के नारद हैं। ऐसे ऋषि जो सभी लोकों में निर्बाध विचरण करने के साथ साथ देवताओं की शक्तियों पर भी नियंत्रण करते हुए अष्ट सिद्धि का प्रयोग करते हैं, वे सप्तऋषि हैं। ऐसे राजा जो धर्म पूर्वक प्रजा पालन करके संन्यास लेते हैं, उनकी ऋषि रूप में विशेष संज्ञा है, क्योंकि मंत्र मनन पूर्वक प्राप्त संयमित एवं कल्याणकारी नीति को भी कहते हैं। अतः वेद मंत्र को ना देखने के बाद भी नीति निर्माताओं की मंत्री संज्ञा है, उन्हें निर्माण एवं दर्शन प्राप्त होता है। ऐसे देवता जिन्होंने दिव्य उपभोग का त्याग करके तपस्या अपनाया एवं लोकोपकारी जीवन अपनाया, वे देवर्षि हैं, जैसे नारद और पर्वत आदि। ऐसे ऋषि जिन्होंने सर्वत्र ही ब्राह्मी दृष्टि अपनाई है, परमहंस हो चुके हैं, वे ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। सनकादि ब्रह्मर्षि ही हैं। एक ही व्यक्ति इन सभी पदों पर भी यथा काल यथा भाव से हो सकता है। प्रश्न है कि वायु वही है, समुद्र वही है, फिर तरंगे भिन्न क्यों होती हैं? वायु वही है, वृक्ष वही है, फिर कंपन में भेद क्यों है? तो भेद के गुणों के प्रवाह से युक्त होने से ही ब्रह्म बिंब जीव की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न कर्मों में होती है। तो ईश्वर के बिना चेतन कौन है? उत्तर है, जैसे एक ही व्यक्ति के सामने सहस्रों दर्पण रख दिए जाएं, तो उसके सहस्रों बिंब स्पष्ट प्रतीत होंगे, परंतु तत्वदर्शी यह समझ जाएगा कि वस्तुतः व्यक्ति एक ही है, सहस्र संख्या तो उससे जन्य बिंब की है।
व्यक्ति के क्रियान्वयन का यथावत प्रभाव उन बिंबों पर भी भिन्न भिन्न कोणों से पड़ेगा। वैसे ही माया रूपी दर्पण के गुणत्रयी रूपी चमकदार परत से एक ही सर्वव्यापी ब्रह्म सहस्रों जीव रूपी बिंब के समान प्रतिभासित होता है। धर्म एवं अधर्म का नियामक, कर्ता एवं विनाशक ब्रह्म ही है। अतः यदि किसी देह के अंदर स्थित ब्रह्म बिंब अधर्म की ओर प्रवृत्त हो तो उसका संयमन धर्म प्राण देह स्थित ब्रह्म करता है। वायु का प्रवाह समान होने पर भी पत्रों के आकार, भार एवं स्थिति के आधार पर वायु के साथ होने वाला संघर्ष ही उनके कंपन को भिन्न बनाता है। उसी प्रकार उस ब्रह्म के चेतनांश का गुणों के साथ संघर्ष ही उसके व्यवहार भेद का कारण बनता है। यही कारण है आसुरी एवं दैवी संपदा का। जिस प्रकार से स्वप्न में सात्विक व्यक्ति भी अनैतिक आचरण कर बैठता है, तामसी व्यक्ति भी किसी धर्म कार्य को कर लेता है, परंतु वास्तव में जागृत अवस्था उससे बिल्कुल भिन्न है। वैसे ही अपने चिद्विलास रूपी स्वप्न सदृश जगत पटल पर ब्रह्म भी भिन्न भिन्न कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ उनसे निर्लेप रहता है। संसार में कई उदाहरण हैं जब पापियों ने पाप मार्ग का परित्याग करके धर्म को अपनाया, परंतु यह तभी संभव है जब प्रतिपक्ष इस हेतु स्वयं प्रयास करे। यदि नहीं करेगा तो ब्रह्मा जैसे सर्वज्ञ के समझाने पर भी दक्ष जैसे महातेजस्वी देव प्रधान ने शिवद्रोह नहीं छोड़ा। वहीं गणिका जैसी मंद बुद्धि ने मात्र अपने ग्राहक के न आने जैसी घटना के आधार पर ही ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार निराकार जल शीतलता रूपी गुण से युक्त होकर हिम के रूप में साकार हो जाता है, ऊष्मा रूपी गुण से युक्त होकर वाष्प के रूप में शक्तिशाली हो जाता है, हिम के रूप से पाषाण सदृश कठोर हो जाता है, शीत एवं ऊष्मा गुण से मुक्त होने पर पुनः मूल में स्थित हो जाता है, उसी प्रकार वह निर्गुण ब्रह्म भी गुणों के साथ स्वयं को युक्त करके अविशेष से विशेष, अरूप से रूपवान, अदृश्य से दृश्य, अलक्षित से लक्षित एवं अज्ञेय से ज्ञेय होता है। ब्रह्म का वही चेतन बिंब ब्रह्मा के रूप से अति सामर्थ्य से युक्त होता है, कीट के रूप में असहाय होता है, कामदेव के रूप में सुंदर एवं काल के रूप में बीभत्स होता है। भिन्न गुणों के साथ हुए संघर्ष में फल स्वरूप ही जैसे जल, हिम और वाष्प बनता है, वैसे ही वह ब्रह्म भिन्न भिन्न प्रारूप में दृश्य होकर पुनः गुणों से मुक्त होने पर मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को राम राम।